बनना है, यही है। फॉर्म पूरा ठीक से भर दिया, ठीक है। तो ये तस्वीरें भोपाल की आप देख रहे हैं, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। लाडली बहनों का सम्मेलन कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं। जगह जगह भोपाल में आज कार्यक्रम होना है, अलग अलग जगह पे ये कार्यक्रम होना है। बरखेड़ी के रशीदिया स्कूल से सीएम शिवराज सिंह चौहान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पे लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। भोपाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बरखेड़ी रशीदिया स्कूल की ये तस्वीरें हैं, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। और ये भी बता दें कि लाडली बहनों का सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है, वो लाडली बहनों से संवाद भी कर रहे हैं। तो बरखेड़ी रशीदा स्कूल की ये तस्वीरें हैं भोपाल के, जहां पे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं, फॉर्म भी भरवा रहे हैं और इसके साथ ही जो फीडबैक है योजना से जुड़ा हुआ वो ले रहे हैं। लाडली बहनों का सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है। भोपाल के अलग अलग जगहों पे ये कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी होगा। आपको बता दें, अभी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल के बरखेड़ी रशीदिया स्कूल की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले भी वो ईदगाह हिल्स गए और उसके बाद टीला जमालपुरा, वहाँ पे भी उन्होंने फॉर्म भरवाए और बहनों से संवाद किया और उसके साथ ही योजना के बारे में जानकारी भी ली। और अब बरखेड़ी रशीदिया स्कूल में पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे सम्मेलन कार्यक्रम हो रहा है। लाडली बहनों का ये सम्मेलन चल रहा है, जिसमें वो शामिल हुए हैं, शिरकत की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हरप्रीत जुड़ गई हैं। हरप्रीत, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं अभी? और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खुद भोपाल में मैदान में उतरे हैं और आज उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो कमान है वो अपने हाथों में लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज भोपाल में 5 अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में वो हितग्राही जो बहनें हैं, यानी जो बहनें इस लाडली बहना योजना में पात्र है, उनके वो फॉर्म यहाँ पर खुद भर रहे हैं। सबसे पहले 10:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान योग केंद्र ईदगाह हिल्स में पहुंचे थे। उसके बाद वो टीला जमालपुरा में दूसरे कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसके बाद अब वो तीसरे कार्यक्रम में बरखेड़ी रशीदिया स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पे बड़ी संख्या में यहाँ पर बहनें मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर टेबल पर बैठे हैं और कंप्यूटर में देखकर वो इन लाडली बहना योजना की जो हितग्राही बहनें हैं उनके फॉर्म वो यहाँ पर भरवा रहे हैं। इसके साथ ही वो इन बहनों से संवाद भी कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर उन्हें आ रही है, कोई परेशानी उन्हें आ रही है, तो वो यहाँ पर मुख्यमंत्री को बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज का एक अहम दिन भोपाल में है, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म भरवाने अपनी बहनों के बीच पहुंचे हैं। जी हरप्रीत, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम के अलावा और कौन कौन है जो इस वक्त मौजूद है उनके साथ? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही पूर्व महापौर आलोक शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर इस विभाग से संबंधित है। इसके साथ ही खास बात ये है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर इन बहनों के बीच पहुंचे हैं। बहुत ज्यादा लाभ लश्कर उनके साथ मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे, बहनों के फॉर्म भरवाएंगे, इसके साथ ही उनसे 1-to-1 संवाद करेंगे। तो ऐसे में जब बहुत लाभ लश्कर मुख्यमंत्री का होता है तो बहनों से बातचीत करने में या आमजनों से बातचीत करने में प्रॉब्लम होती है। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने बहुत ज्यादा लाभ लश्कर यहाँ पर अपने साथ नहीं रखा और मुख्यमंत्री 1-to-1 यहाँ पर बहनों से संवाद कर रहे हैं। यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी 3 जगह ये कार्यक्रम हो गया है, 2 जगह और होना है। महिलाओं से सीधे संवाद किया जा रहा है, किस तरीके का फीडबैक मिल रहा है योजना को लेकर? देखिए, 3 प्रोग्राम, ये तीसरा प्रोग्राम चल रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचशील नगर पहुंचेंगे और इसके बाद वो सुनहरी बाग जौहर चौक वार्ड में पहुंचेंगे, जहां पर वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ पर इन बहनों से पूछताछ कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना से उनको कितना फायदा मिलने वाला है, उनके परिवार में कौन कौन है। और इसके साथ ही वो इस योजना के फायदे बहनों को बता रहे हैं कि सरकार उन्हें हर महीने 1,000 रुपए देने जा रही है, साल के 12,000 रुपए सरकार देगी। और जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनावी फंडा बीजेपी का है, उन तमाम जो सवालों के जवाब है मुख्यमंत्री को यहाँ पर दे रहे हैं। उन्हें बता रहे हैं कि वो 1,000 रुपए सरकार यहाँ पर लाडली बहनों को देने जा रही है, उनकी मदद यहाँ पर करने जा रही है। योजनाएं सरकार यहाँ पर एक के बाद एक इन बहनों के लिए यहाँ पे चला रही है, जिसका फायदा उन्हें अगले महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस योजना के बारे में खुद मुख्यमंत्री जो प्रदेश के मुखिया है वो यहाँ पर बहनों को बता रहे हैं। उनको किसी की नजर ना लगे तो वो पहले नजर उतारेगी और उसके बाद भैया आशीर्वाद यहाँ पे लेंगे।
बिल्कुल हरप्रीत, लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों से फॉर्म भरवा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर लाडली बहन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बरखेड़ी रशीदिया स्कूल में इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। इसके पहले आपको वो खूबसूरत तस्वीरें भी हमने दिखाई जहां पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए लाडली बहना योजना में हितग्राहियों ने गीत भी गाया। और इस वक्त भी ये जो ताज़ा तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं भोपाल से आप देख रहे हैं, जहां पर ना सिर्फ बहनों से संवाद कर रहे हैं बल्कि उनके फॉर्म्स भी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरवाए हैं। हरप्रीत लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं IBS24 की स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह अभिभूत है यहाँ पर बहनें अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर और बोल की आरती उतार रही हैं। और इसके साथ ही वो यहाँ पर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित कर रही है जो योजना उन्होंने लाडली बहनी योजना जो चलाई है उन्होंने अपनी बहनों के लिए, उसके लिए जो मौजूद महिलाएं हैं वो उन्हें यहाँ पर धन्यवाद दे रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कुछ जो हितग्राही महिला है उसके फॉर्म यहाँ पर भरवाए हैं। और अब महिलाओं से संवाद करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे अपील कर रहे हैं कि हम रूबरू होना चाहते हैं आवेदक महिलाओं से। तो माना जा सकता है कि अब बस कुछ देर बाद ही बिल्कुल हरप्रीत, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी। इस वक्त दर्शकों को एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हम दिखा दें कि किस तरह से लाडली बहना योजना के लिए एनरोल करवाने आई एक बहन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की नजर भी उतारी है। और 3 तस्वीरें आपके सामने आज इस योजना से जुड़ी हुई इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। मेरी बहनों को मुझे देखने दे, उनसे ही मैं बात करना चाहता हूं। ऐसा ना करें कि बहनों को मैं देख ही नहीं पाऊं। थोड़ा व्यवस्थित हो जाए ताकि बहनों से मैं रूबरू हो सकूं। इधर से भी आप काय को खड़े हैं? अब हट जाओ ना, यहाँ हटो ना यहाँ से। अब जिनके लिए आया हूं वो ही नहीं दिखे मेरी बहनें, तो मतलब क्या है? क्या करें, कुर्सी पे खड़े होकर बोले क्या? थोड़ा दिख जाएंगे, नहीं तो दिखेंगे नहीं। इस पे खड़े होकर बोलते दिखेंगे नहीं तो। अब ठीक है, मेरी लाडली बहनों, भैया का सबको नमस्कार। जब इतनी बहनें साथ हो तो मुझे किसकी नजर लग सकती है? लेकिन ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ये बहनों की जिंदगी में संपूर्ण परिवर्तन का प्रयास है, एक सामाजिक क्रांति है। मेरी बहन अभी कह रही थी कि पैसा अगर होता है तो हिम्मत बढ़ती है। बढ़ती कि नहीं बढ़ती? सब बहनें बताए बढ़ती कि नहीं बढ़ती? देखो ये सच्चाई है। पास में अगर पैसा है तो तुरंत जरूरत किसी चीज की पड़ी आप पूरी कर दो। मेरी बहनों, आज मैं दिल की बात आपसे करना चाहता हूं। ये योजनाएं क्यों बना रहा हूं मैं? देखो, मैंने बचपन से बेटा और बेटी के बीच में भेद करते हुए देखा था परिवार को ही। मैं अपने गांव में, अपने घर में भी देखता था, भैया आ गया तो बधाई गाओ, ढोल बजाओ, मिठाई बांटो, लड्डू बनाओ। और बेटी अगर पैदा हो गई तो चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं कोई आफत आ गई। अब मेरे दिल में तकलीफ होती थी, दर्द होता था कि भाई देखो, भगवान ने, ऊपर वाले ने दोनों को बनाया। आदमी भी बनाए और औरत भी बनाई, स्त्री भी बनाई और पुरुष भी बनाया, बेटा भी बनाए और बेटी भी बनाई। तो दोनों को बराबर मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं? अरे मानना चाहिए कि नहीं? दोनों को बराबर मानना चाहिए। लेकिन बराबर नहीं मानते थे और बेटी को मानते थे बोझ। कहां से आ गई? एक जगह मैं बोल रहा था कि बेटी को आने दो तो एक अम्मा खड़ी हो गई कि शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बड़ी बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो। मुझे लगा कि कुछ करना पड़ेगा। और जब मैं कुछ नहीं था, यहाँ लोग खड़े हैं, तब भी बेटियों की शादी अपने क्षेत्र में करता था मैं। लेकिन अकेला कितनी करता आखिर में। और इसलिए फिर दिमाग में एक दर्द था, एक पीड़ा थी, एक तकलीफ थी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए।
तो मेरी बहनों, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने योजना बनाई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बेटी की शादी की चिंता मत करो, अब तो मामा मुख्यमंत्री बन गया, शादी करवाएगा। और अब उस योजना में 49,000 रुपया का चेक, जो सामूहिक विवाह होते हैं, निकाह भी होते हैं, तो सामूहिक, उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में चेक देते। लेकिन इतने से काम नहीं, मुझे लगा कि कुछ ऐसा करो कि बेटी को लोग बोझ ना माने, और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। लाडली लक्ष्मी। शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो थोड़ी सी सीधे सीधे बात होता है। मेरी लाडली बहनों, मेरी सफाई कर्मी बहनें भी आज मेरे बीच में हैं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और एक ही प्रार्थना है भगवान से कि बहनों की जिंदगी में कोई दुख मत रहने देना, क्योंकि महिलाएं बहुत दुख सहन करती हैं। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, समाज ने भेदभाव किया महिलाओं के साथ। आप खुद सोचो, मैं गांव में देखता था अपने कि बेटा का जन्म हो तो परिवार प्रसन्न हो जाए, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, पटाखे फोड़ो, बधाई गाओ, बढ़िया आए। पर बेटी अगर पैदा होता है तो कई बार मेरे का चेहरा उतर जाता है। मैं सोचता था कि ये भेदभाव क्यों? बेटा और बेटी दोनों भगवान का बना, लेकिन बेटा ज्यादा प्यारा। कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा, अब सहारा बनेगा कि लट्ठे मारेगा बुढ़ापे में, कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन बेटी की मैं गारंटी ले सकता हूं, जब तक वो जिएगी उनकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, कभी भूल नहीं सकती। बोलो सही बात है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना। तो फिर बेटी के साथ भेद क्यों? बचपन से मन में ये टीस होती थी, एक पीड़ा, एक दर्द, एक तकलीफ थी, भगवान ये स्थिति कैसे बदले। और तब एक बात ध्यान में आई कि शादी अगर हम बेटियों की करें, कई बार शादी कोई बोझ मान लेते नहीं, इसका इंतजाम कहां से करें। और जब मुख्यमंत्री बनते ही उमाशंकर जी यहाँ पे हमने पहली योजना बनाई कि बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा, कोई गरीब बेटी शादी में बोझ नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी और 49,000 का चेक सीधे। सामग्री पहले दे रहे थे, लेकिन सामग्री में कहां पर देखे अच्छी आई कि बुरी आई, तो सीधे तय किया कि 49,000 का चेक दे दो, बाकी पैसा व्यवस्था में खर्चा कर दो। बताओ चेक देनी ठीक है ना? बताओ मेरी बहनों, तो वो शुरू कर दिया, शादियां हो रही है। लेकिन बेटी जन्म ले दुनिया में, मेरी बहनों कितना अन्याय हुआ है कि विज्ञान ने जब प्रगति की और ये पता चल गया कि कोख में मां के बेटा है कि बेटी है, तो कई दुष्टों ने कोख को ही कत्ल खाना बना दिया। डॉक्टर से कह दिया कि पेट में ही मार दो, बेटी को आने ही मत दो। ये पाप हुआ है, पाप। बेटी कोख में मारी जाने लगी, बेटी की संख्या कम होने लगी, 1000 बेटों पर 900 बेटियां रह गई। बताओ। लेकिन मेरी बहनों और मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल जाएगी। बहुएं नहीं बताई कई जगह, बहुएं तुम्हारे घूम रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं स्थिति। क्योंकि संख्या बराबर होगी तो संतुलन होगा। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? और इसे लाडली लक्ष्मी योजना बनी, जिसका जिक्र उमाशंकर जी कर रहे थे। और आज 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस है, उस दिन फिर उत्सव मनाऊंगा। हाँ, 2 लाडली बेटियों को मामा है, चिंता मत करो, सारी व्यवस्था करेंगे। लाडली बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 11वीं 12वीं में 6,000 रुपये। और अब तो मेरी बहनों कॉलेज में मेरी बेटियां जाएंगी लाडली तो 12,500 कॉलेज में एडमिशन देंगी। और 12,500 डिग्री लेने के बाद
और सुन लेना सब ध्यान से, तुम भी बेईमानी मत करना, कई बार माफी सोचती बेटे ले जाए। अब ये मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाएगी तो उसकी फीस भी मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। कई काम किया हमने, एक काम मुझे आपको बताने की इच्छा होती है। मालती खड़ी है, हमारी पार्षद बहन भी खड़ी। आप ईमानदारी से बताओ, पहले बहनें चुनाव लड़ती थी क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब बहनों क्या करेंगे? रोटी बना, बोले 50 आदमी आ रहे बैठी, चुनाव लड़ रहा हूं, बनाते रहो रोटी। चुनाव लड़ने नहीं देते थे, घर में रहे, कहां जा रही है? हमने तरकीब लगाई और तय किया कि बहनों को अगर सशक्त करना है तो राजनीति में आगे आना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए। सही बात है कि नहीं बताओ? तो ये फैसला किया कि आधी सीटों पे केवल बहन और बेटी चुनाव लड़ेगी, भैया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वहां। आप बताओ, अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो इतनी बहनें चुनाव लड़ती क्या? साहब ही लड़ते रहते। अब आधे से ज्यादा बेटियां, कितने पार्षद है मालूम किया आपने? 42 पहला पार्षद है, ये खड़ी है। अब ये सरकारें चला रही बढ़िया। पुलिस में बेटियां होती नहीं थी, हमने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में करेंगे। ये बेटी खड़ी है, ये पुलिस के अधिकारी, अरे गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, बहन का कुछ भी हो जाए। मेरी बहन अगर कोई थाने में रिपोर्ट दिखाने जाना हो और आदमी बैठा हो, उससे बात कह पाओगी? लेकिन बेटी रहेगी तो खुल के अपनी बात बता सकते हो। तो 30% बेटियों की भर्ती करेगी। और एक काम और किया, मेरे भैया भी सुन लो रे, अगर कोई दुकान, मकान, खेत खरीदना है तो पुरुष, ये एक परिवर्तन था। फिर एक तरकीब और बढ़ाई, उसकी ज्यादा जानकारी आपको नहीं होगी, आज देता हूं आपको। अगर मकान खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, कोई खेत खरीदना हो तो कौन के नाम पे खरीदते घर में? पहले कौन के नाम खरीदते? साहब के नाम। हमने क्या किया कि अगर बहन के नाम खरीदोगे मेरी तो स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा और भाई के नाम खरीदोगे तो 3% लगेगा। तो भाई को खरीदना चुकता होगा, अरे सुनो तुम्हारे नाम खरीदो, पैसा बच जाएंगे आपके। तो बहनों के नाम, बेटियों के नाम संपत्ति आने लगी। अच्छी तरकीब है कि नहीं बताओ? तो उनके नाम पे तो कुछ नहीं, तो इधर लड़ाई हो गई, बोल निकल घर से, तेरे बाप का घर है। ये बात गांव में तो ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, वो सही कह रहे। ये होता था, जब लड़ाई हुई निकल घर से, इस तरह की बात हो जाती। लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना हो या पट्टे भी यहाँ गरीबों को देंगे तो पत्नी का नाम पहले होगा, पति का नाम बाद में, दोनों के नाम पता कि कहीं मेरा भी है, चिंता है। देखो, जुल्मों से नारी को बाहर निकालना, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं था। मेरी बहनों, कभी बेटा बेटी आए पास, गोद में बैठ गए, मम्मी मुझे कपड़ा दिलवा दो ना, और पैसा पास नहीं तो कैसा जी होता है अंदर से? दिल से बता ना जरा, कैसा मन होता है अंदर से? तकलीफ होती है, मेरे बच्चे को कुछ दिला तो देती है। बच्चे ने कहा कि मुझे तो आइसक्रीम खाना है, अगर नहीं है पैसा तो कैसी जान अपनी सांसत में आती कि हे भगवान, अरे आज मैं दिला नहीं पा रही इसको। अपने बच्चे हैं, मेरे पास कुछ होता मैं दिला देती। एक और मैं जानता हूं कि माए के जाना है, माए का प्यारा होता ही है। भैया के बेटा है, बेटी है, भूआ आई है, कल आई, अगर पैसा नहीं है तो रह गए। साफ से मांगे तो उन्होंने कहा जब देखो पैसे ही मांगती रहती, नहीं है मेरे पास। मन महसूस कर रह जाता। मैं इन चीजों पर बहुत दिनों से विचार कर रहा था। मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहिए गरीब बहनों के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के लिए। और इसलिए इसमें आय की सीमा 2.5 लाख तक रखी ताकि मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय बहनें भी आ जाए गरीब बहनों के साथ। और तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार शिवराज भैया तो तू भी है रे,
आज सब बहनें मेरी आंखों में झांक के देखना, क्या सगे भैया से कम हूं मैं? जरा ईमानदारी से बताओ, कम हूं क्या? क्योंकि मन में एक स्नेह है, एक प्रेम है कि बहनों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो भैया अपनी बहनों को राखी पे कुछ ना कुछ तो देता ही है। राखी बांधती तो देता, पैसा देगा, साड़ी देगा, कपड़े देगा। तो मुझे लगा कि तू भी तो दे कुछ। और इसलिए एक बात और मेरे मन में आई कि देखो, साल में एक बार देने से तो काम नहीं चलेगा। एक बार दे दिए खर्चा होगा, हर महीने देना पड़ेगा। और इसलिए फिर एक बड़ा फैसला जो हिंदुस्तान और दुनिया में कहीं नहीं हुआ, हमने तय किया कि 1000 रुपया हर महीने बहनों के खाते में डालेंगे। 1000, 12,000 रुपया साल। अब ये 12,000 रुपया केवल रुपया नहीं है मेरी बहनों। देखो, रुपया पास में होता है तो मन में विश्वास पैदा होता है। सही बात है कि नहीं? पैसे में बड़ी ताकत है, ये सच्चाई है, इसे कौन इनकार कर सकता है? आपके पास पैसा है, आपकी घर में इज्जत बढ़ेगी। पैसा नहीं हो तो ए लखुआ इधर आ, और पैसा आ गए तो सेठ लक्ष्मी चंद जी पधारी है, तुरंत नजर बदलती, तुरंत। अब ये 1000 रुपया महीना आएंगे तो सास भी कहेगी बहू को रोटी में घी चुकड़ो रे। 1000 रुपया तो आ रहा है। और पतिदेव को भी देखो, महिलाओं की महानता में भाइयों से भी करो। भाई निर्दय हो सकते हैं, लेकिन तुम कैसे भी हो, पत्नी को कभी मार भी पीट भी दिया हो, लेकिन उदास आओगे तो घर में पत्नी सबसे पहले पूछेगी मुझे तो बताओ क्या बात है, मैं हूं ना। ये महिला की महानता है, ये स्त्री की महानता है। वो बच्चों को, पति को दुखी नहीं देख सकती। कोई बिल्कुल ही कसाई निकल जाए तो बात अलग, नहीं तो वो दुख नहीं देख सकती। अभी पैसा मांगती थी पतिदेव से, और पतिदेव मुंह लटका के आ गए, और उदास घर में बैठे तो चैन नहीं पड़ेगी। बोले बताओ तो बात क्या है? और उनने कहा कि क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, इंतजाम नहीं हो रहा, तो तुम बचा के रखोगी, मुझे पूरा विश्वास है। आड़े वक्त के लिए झट निकाल के कहोगे गुड्डू के पापा ये ले जाओ, चिंता क्या करते हो, मैं तो हूं। तो पतिदेव का भी मुसीबत में साथ देगी कोई तो पत्नी देगी। एक सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसलिए मेरी बहनों, ये योजना केवल योजना नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है। ये बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। और आप देखो, लगता है 1000 रुपया, 12,000 एक बहन को मिलेगी, तो 1,20,00,000 का रजिस्ट्रेशन हो गया। कितने पैसा लगेंगे पता? गुणा भाग लगाओ। 16,000 करोड़ रुपया भैया को इंतजाम करना पड़ेगा। 16,000 करोड़। लेकिन लाऊंगा, चिंता मत करना। 10 जून से सब पात्र बहनों के खाते में 1000 रुपया आना शुरू हो जाएंगे। 10 जून। अभी अप्रैल चल रहा है, मई में ये फार्म वारम पूरी जांच पड़ताल होकर इनकी सूची चिपक जाएगी, और 10 जून सब खाली रखना। कौन सी जून? 10 जून खाली रखना। उस दिन उत्सव मनाएंगे, बहनों की जिंदगी में नई खुशियां आएगी। तो गीत, भजन, अलग अलग तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, और रात में घर में दीपक भी जलना चाहिए कि आज से हमारी जिंदगी में नया सवेरा आया। बहनों की जिंदगी बदल जाए तो मेरी जिंदगी सार्थक हो जाए। देखिए, वैसे भी मेरी 64 साल की उम्र है, तो मैं सोच रहा हूं और जितने दिन काम करना है करता चल रहे जब तक सांस चले। अगर ये जमाना में ये कर पाया तो मेरा दुनिया में आना सार्थक हो गया। इसलिए सामाजिक क्रांति। इसलिए अब हम एक काम और कर रहे हैं कि हर जगह, हर वार्ड में एक लाडली बहना सेना भी बनाएंगे। बहनों का एक संगठन जो सब चीजें ढंग से देखेगी। योजना के बारे में भी अब एक फैसला हमने किया कि दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे 1 अप्रैल से बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ बहनों को होती है। तो अहाते बंद करने का फैसला किया।
कोई दुराचारी है तो सीधे देखो, आजकल कहीं घटना होगी तो सीधे बुलडोजर चलता, तोड़ ताड़ के एक तरफ कर देते हैं। नहीं बचोगे। अगर माँ बहन बेटी की तरफ आंख उठाई तो नहीं छोड़ेंगे, और फांसी के फंदे पे चढ़ाए बिना चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहनों की जिंदगी बदलती है। ये लाडली बहना सेना ऐसे कई जागरूकता के काम करेगी, और हम और मजबूत होकर आगे बढ़े। एक काम और करेंगे, अपन स्व सहायता समूह बनाएंगे। अभी आजीविका मिशन की स्व सहायता समूह की बहन कोई है क्या यहाँ पे? अभी शायद यहाँ काम नहीं है। कहाँ है अपने कलेक्टर नगर निगम वाले? भैया यहाँ तेजी से शुरू करो। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको, टाइम ज्यादा हो गया, मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपन बहनों के समूह बनाएंगे। देखो भाई, अब गरीब नहीं रहे हम, काहे को गरीब रहे, काहे को रोते गाते रहे। हम कुछ करेंगे, पति अपना काम करे, हम अपना काम करें।